Hello everyone, welcome in our another video tutorial of Biology Point। आज हमारा ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है बिकॉज टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या यूं कहें कि इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमें फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी का पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्लावर्स के अंदर क्या क्या जो स्ट्रक्चर्स है वो हमें देखने को मिलती है, किस साइंटिस्ट ने उसको एक्सप्लेन किया है और किन से वो मॉडिफाइड होकर के जनरेट हुए हैं, यानी कि उसका ओरिजिन कैसे है, देन उनका फंक्शन क्या है। तो इस वीडियो में हम उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। साथ ही आपको इस वीडियो के बीच में एक 3D रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में स्टार्ट से एंड तक ज़रूर बने रहिए और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहिए आप इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे सभी स्टूडेंट्स और सभी जो व्यूअर्स हैं उनको थैंक यू वेरी मच कि मुझे 6000 प्लस व्यूज़ देने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सपोर्ट जो है वो आगे भी बना रहेगा। स्टूडेंट्स, आई एम ऑलवेज़ रेडी फॉर द सजेशन। तो आपकी जो भी सजेशंस हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ये वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। दैट मीन्स इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम इसको रिप्रोडक्शन तक लेके जाएंगे। दैट मीन्स ये बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाला है, प्लस इसके बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो बनेंगे क्योंकि लंबा वीडियो है, लंबा टॉपिक है। तो आप इसके सारे जो पार्ट्स हैं वो ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की। अगर बात की जाती है तो स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म इज अ मोस्ट एडवांस क्लास ऑफ द प्लांट्स, यानी कि पादपों के अंदर सबसे जो एडवांस क्लास अब तक हमें डिस्कवर हुई है वो है एंजियोस्पर्म। इसलिए अगर हम एंजियोस्पर्म की स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स ऐसा तो नहीं है कि हम सारे के सारे प्लांट्स को एक साथ लेकर के बैठ जाएंगे, हाँ कि हम सारे जितने भी इसमें प्लांट्स मिलते हैं उन सभी प्लांट्स को हम एक साथ देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको इजी बनाने के लिए पहले एक हम टिपिकल प्लांट की स्टडी करते हैं, बिकॉज टिपिकल प्लांट के अंदर उस पूरे के पूरे ग्रुप के मोस्ट ऑफ द जो फीचर्स हैं, मोस्ट ऑफ द जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिलते हैं एज इट इज़। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हम जो टिपिकल प्लांट कंसिडर कर रहे हैं वो है कैप्सुला। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाता है कि लाइफ साइकिल ऑफ कैप्सुला आप एक्सप्लेन कीजिए तो ये वीडियो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। या अगर हम इस वीडियो का नाम रखें कि लाइफ साइकिल ऑफ कैप्सुला तो वो भी सूटेबल है। बट हम तो इसको एज ए टिपिकल एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, पूरे प्लांट किंगडम की या पूरे प्लांट ग्रुप की अगर बात की जाती है तो वहाँ पे फ्लावर्स जो हमें विजिबल होते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि फ्लावर ग्रुप जो कौन सा होता है तो वो एंजियोस्पर्म ही होता है। यानी कि कहीं पे अगर हमें फ्लावर दिखते हैं दैट मीन्स दीज आर द एंजियोस्पर्म्स। कुछ एक्सेप्शन जो है वो हर जगह मिलते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। तो इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट्स के ग्रुप में भी रखा गया है, दैट मीन्स फेनेरोगैम्स में भी इसको कंसिडर किया गया है। तो स्टूडेंट्स, कैप्सुला इज ए टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट। तो अगर हम कैप्सुला की स्टडी कर सकते हैं दैट मीन्स हम कंप्लीट एंजियोस्पर्म की स्टडी कर चुके होंगे। कैप्सुला है क्या, पहले हम उसके बारे में भी तो बात करें कि है होता क्या है कैप्सुला। तो कैप्सुला एक सीजनल प्लांट है, मतलब मौसमी पादप है। ऐसा नहीं है कि हमें ये लाइफ लॉन्ग देखने को मिलेगा। ये एक वर्षीय पादप होता है, एनुअल प्लांट है। साथ ही ये होता क्या है, तो ये एक खरपतवार है, यानी कि
खरपतवार क्या होती है स्टूडेंट्स, वीड्स क्या होती है, दीज आर द अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट विल बी ग्रो विद द मेन प्लांट, जो हमारे मुख्य पादप के साथ में अवांछनीय रूप से जो उग जाते हैं जमीन में, आपने देखे होंगे छोटे छोटे घास, तो दीज आर द वीड्स। तो कैप्सुला भी एक खरपतवार है, वीड्स है। स्टूडेंट्स आपको अभी जो हम टिपिकल एंजियोस्पर्म कैप्सुला की बात करें, ये एक एनुअल प्लांट है, लेकिन एनुअल प्लांट के साथ में एंजियोस्पर्म के अंदर हमें बाई एनुअल प्लांट भी देखने को मिलते हैं और हमें प्री एनुअल मतलब बहुवर्षीय पादप भी देखने को मिलते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि अगर हम कैप्सुला एक वर्षीय है तो इसका मतलब एंजियोस्पर्म के सारे पादप एक वर्षीय होंगे, ऐसा नहीं होता। हम टिपिकल एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, यानी कि कैप्सुला पढ़ रहे हैं, लेकिन प्लांट जो है वो सभी तरह का मिलेंगे एंजियोस्पर्म के अंदर, एक वर्षीय भी होंगे, बहुवर्षीय भी होंगे, द्विवर्षीय भी होंगे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा कि कैप्सुला की अगर बात की जाती है तो कैप्सुला की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि कैप्सुला का जो मेन प्लांट बॉडी होता है दैट इज द स्पोरोफाइट, बीजाणुोद्भिद पादप होता है, जो कि कैसा होता है, डिप्लॉइड प्लांट होता है। डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n कंडीशन जो है वो इसमें हमें देखने को मिलती है। तो ये आपको याद रखना है कि डिप्लॉइड कंडीशन का मतलब क्या होता है, 2n। और दूसरी बात, कैप्सुला का जो स्पोरोफाइट होता है वो क्लियरली क्या होता है, डिवाइडेड होता है किसके अंदर, रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर। और ये सबसे डिस्टिंग्विश फीचर्स होता है किसी भी प्लांट को रिकॉग्नाइज करने का। यानी कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर प्लांट बोल रहे हैं दैट मीन्स उसके अंदर ये तीन जो स्पेसिफिक फीचर्स है वो तो होने सबसे ज़्यादा रिक्वायर है, रूट, स्टेम एंड लीव्स, जड़, तना और पत्ती। दूसरी बात, स्पोरोफाइट की अगर बात की जाती है तो स्पोरोफाइट वो प्लांट होता है या वो स्ट्रक्चर होती है जो आगे चलकर क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं, और दीज स्पोर्स विल बी फर्टिलाइज्ड एंड प्रोड्यूस न्यू प्रोजेनी। तो ये स्पोर्स क्या करते हैं, आगे फर्टिलाइज होते हैं, देन क्या करते हैं, नई प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें गैमेटोफाइट स्टेज भी जो है वो देखने को मिलती है कैप्सुला के अंदर। दैट मीन्स यहाँ पे हमें स्पोरोफाइट भी देखने को मिल रहा है और गैमेटोफाइट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब एक साथ अगर हमें दो स्टेज किसी प्लांट के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म में हम अगर देखने को मिलती है तो उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि पहले एक स्टेज आती है, देन आफ्टर उसके बाद दूसरी स्टेज आती है। तो इस प्रोसेस को हम एक नया नाम देते हैं, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है पीडी एकांतरण। दैट मीन्स स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्टेज का एक दूसरे के अंदर अल्टरनेशन क्या कहलाता है, पीडी एकांतरण कहलाता है। और ये जो स्टेज होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर हो सकता है डायरेक्टली डिपेंडेंट हो सकता है इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो। दूसरी बात कि प्रत्येक जो स्पोरोफाइट होता है, मतलब अगर हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। दैट मीन्स ऐसे स्पोरोफाइट जो कि दो प्रकार के स्पोर्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। पहला होता है छोटा, जिसको हम नाम देंगे माइक्रोस्पोर्स, जो कि वर्क करता है एज ए मेल, और जो कि सेकेंड होता है मेगा स्पोर, जो कि बड़ा होता है एंड वर्क करता है एज ए फीमेल। कैसे करेगा वो हमारे इन वीडियोज़ के अंदर आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, तो ये तो था हमारा ओवरव्यू कि कैप्सुला के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। दूसरी बात कि जो एंजियोस्पर्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाता है फ्लावर्स के द्वारा, पुष्प के द्वारा। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम तो क्या एज ए फूल को हम या तो ऑर्नामेंटल मान सकते हैं, या हम इसको रिलीजियस व्यूज़ के अंदर उसको कंसिडर करते हैं, या हम उसको मेडिसिनल व्यूज़ के अंदर कंसिडर करते हैं। बट प्लांट के लिए वो क्या होता है, प्लांट के लिए वो एक तरीके से भगवान का काम करता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं होगा तो प्लांट कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स प्लांट कभी भी फ्यूचर के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कहाँ से आएगा नया प्लांट। तो इसलिए प्लांट के लिए फ्लावर का होना बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर है, बहुत ही ज़्यादा मस्ट हम कह सकते हैं कि फ्लावर्स अगर प्लांट में मिलते हैं तो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्लावर तो हमने बोल दिया, तो नेक्स्ट बात करने से पहले मैं आपको इसके अंदर एक 3D वीडियो रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। उस वीडियो को आप थोड़े से इत्मीनान से देखिए। इत्मीनान से इसलिए बोल रहा हूँ उसको मैं कि उस वीडियो को देखने के बाद में मैं उसको फिर एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन करने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि उसके जो पार्ट्स हैं जो कि आपने वीडियो में देखे हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएंगे, अच्छे से समझ आप उनको पाएंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में।
स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के बाद उस वीडियो में हमने बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखी होंगी, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स, बैंगनी कलर के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, बहुत सारे फिलामेंट्स भी आपने देखे होंगे। वो है क्या? तो अब हम उन्हीं के बारे में बात करने जाएंगे। तो अगर हम किसी भी फ्लावर की बात करते हैं, तो किसी भी फ्लावर की बात करने से पहले आपको मैं एक हल्का सा एक डायग्राम जो है वो इस जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके जस्ट बाद में भी आपको मैं शो करूँगा। पहले आप एक बार समझ लीजिए मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो एक जो फ्लावर होता है वो मेनली 4 प्रकार के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज़ द कैलिक्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य का सीधा सा मतलब है बाहर, सबसे बाहर। सेकंड जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज होती है कोरोला, नॉन एज दल पुंज। एंड थर्ड स्ट्रक्चर इज एंड्रोशियम, इज नॉन एज पुमंग। स्टूडेंट्स, अगर जो नोट्स आप बना रहे हैं तो आप मैं जो बोल रहा हूँ आप इससे भी वर्ड्स को एक बार कैच करें, और नोट्स बना रहे हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। एंड फोर्थ स्ट्रक्चर इज द गाइनोसियम, एंड गाइनोसियम इज नॉन एज द जायांग। अब ये है क्या? तो सीधी से आपको मैं बात बता देता हूँ कि जो आपने सबसे बाहर की तरफ जो ग्रीन कलर की लेयर देखी होगी, ग्रीन कलर की लेयर होती है कैलिक्स। देन उसके बाद में आपने कलरफुल जो स्ट्रक्चर देखी है, बड़ी बड़ी पत्तियाँ जो आपने देखी है दैट इज़ द कोरोला। एंड देन उसके बाद में आपने जो लंबे लंबे फिलामेंट्स देखे हैं जिसके ऊपर छोटे 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 बिंदु नुमा जो स्ट्रक्चर्स है वो ऐड है, दैट इज़ नॉन एज एंड्रोसियम पुमंग। एंड जो बीच में सेंटर में एक जो सिंगल स्ट्रक्चर आपने देखी है दैट इज़ द गाइनोसियम। ओहो, बहुत ईजी है ये तो, बिल्कुल सही बात है, ईजी है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो बाह्य दलपुंज होता है ये वर्क करता है एज ए प्रोटेक्शन। जब फ्लावर जो है वो बडिंग स्टेज में होता है, कलिका की इस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद में जो हमारा सेकंड पार्ट है दलपुंज, ये क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं दिस इज द अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसी पार्ट्स को देख करके हम फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज इट इज़ कलरफुल। देन इसके बाद में जो एंड्रोसियम पार्ट होता है इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट मीन्स हेल्प इन द रिप्रोडक्शन। एंड फोर्थ पार्ट जो आप देख रहे हैं गाइनोसियम, इट इज़ आल्सो नॉन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी कि अगर हम थर्ड एंड फोर्थ की बात करते हैं तो थर्ड एंड फोर्थ के बिना तो प्लांट कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इसी बेस के ऊपर इन चारों के चारों प्लांट्स को हमने एक नया नाम दिया है, और वो नया नाम क्या है कि जो हमारे कैलिक और जो कोरोला का जो रीजन है उसको हमने नाम दिया है यहाँ पे दीज आर द एसेसरी पार्ट्स। एसेसरी दैट मीन्स दीज आर द हेल्पफुल। एंड जो हमारे लास्ट के जो हमने एंड्रोसियम एंड जो गाइनोसियम की बात की है दीज आर द एसेंशियल पार्ट्स, बिकॉज रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर नहीं होंगे तो प्लांट कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आपने जो अभी जस्ट वीडियो देखी है उसमें आपने देखे होंगे कि जो नीचे की तरफ ग्रीन कलर की जो लेयर है उस ग्रीन कलर की लेयर में नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर हम उसमें से एक सिंगल स्ट्रक्चर अगर हम तोड़ते हैं तो वो ज़्यादा भी नहीं तो 4 से 5 स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। तो जस्ट आपने भी ये जो देखा है कैलिक्स, तो कैलिक्स इज ए ग्रुप, क्योंकि पुंज वर्ड अगर आपने हिंदी में इसको पढ़ा है तो पुंज का मतलब होता है ग्रुप। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम इसको यूनिट के अंदर भी इसको डिफाइन करते हैं। तो ध्यान रखना कैलिक्स की जो यूनिट होती है वो होती है सेपल, यानी कि बाह्य दल किसे कहते हैं, सेपल को कहते हैं। यानी कि अगर हम एक सिंगल बाह्य दल की बात करते हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं, तो आप सेपल की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से कोरोला की जो यूनिट होती है उसको बोला जाता है पेटल। एंड इसके बाद में जो हमारी एंड्रोसियम है उस एंड्रोसियम की यूनिट को क्या बोला जाता है, स्टामन। स्टामन का मतलब होता है हिंदी में पुंकेसर। और हमारा जो फोर्थ पार्ट है जिसको हम कहते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम इज फीमेल ग्रुप, एंड उसको बोला जाता है इसकी यूनिट को उसको कहते हैं पिस्टाइल स्त्रीकेसर। तो दीज आर द यूनिट्स, और इन्हीं यूनिट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं किसी भी फ्लावर्स को। तो ये हमारा कंप्लीट पार्ट हमने देख लिया होगा। अब इसके बाद में आपको मैं एक डायग्राम बता रहा हूँ, उस डायग्राम के अंदर ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो एज इट इज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। बने रहिए आप इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहे होंगे जो जो पार्ट्स आपने देखे हैं। तो आपको मैं वापस एक बार उनको रिकॉल करा देता हूँ कि स्टूडेंट्स इसमें जो आपको जो ग्रीन कलर का दिख रही है नीचे की तरफ जिले में मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आप उसका ध्यान रखिए। जो ये ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ये ग्रीन कलर की लाइन ही किसके नाम से जानी जाती थी, बाह्य दलपुंज के नाम से, दैट मीन्स कैलिक्स के नाम से। और इसको हमने जब एक सिंगल यूनिट के रूप में देखा तो इसको हमने क्या बोल दिया है, सेपल। क्लियर बात यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो है
पेटल, जो कि आपको रेड कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है, रेड कलर की पूरी अगर हम इसमें 3 आपको लेयर दिख रही हैं, 1 2 और 3, अगर हम इन तीनों को बात कंसिडर करते हैं तो इसको तीनों को मिलाकर के कहा जाएगा कोरोला। लेकिन अगर हम एक सिंगल की बात करते हैं, सिंगल रेड कलर की पत्ती की, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेटल। क्लियर बात यहाँ पे। नेक्स्ट जो पार्ट था वो था हमारा एंड्रोसियम वाला पार्ट, यानी कि पोमंग। तो एंड्रोसियम की बात की जाती है तो एंड्रोसियम है क्या? तो आपको ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर के साथ में येलो कलर के जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा मैं लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ इसकी तरफ आप ध्यान रखें, तो इनको मिला करके क्या बोला गया है? इनको मिला करके बोला गया है एंड्रोसियम। बट इसकी एक सिंगल स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो सिंगल स्ट्रक्चर के लिए हम इसको किसके नाम से जानेंगे? स्टामन के नाम से। और स्टेमन की अगर बात की जाती है तो स्टेमन भी दो अनदर स्ट्रक्चर से मिलके बना है। उसका पहला नाम है यहाँ पे एंथर और सेकंड नाम है फिलामेंट। ये हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज हैं उसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप केवल याद रखिए। एंथर कौन सा पार्ट होता है? जो ऊपर की तरफ आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, डॉट, एक तरीके से हम कह सकते हैं बिल्कुल फूला हुआ। एंड फिलामेंट क्या है? जिसकी हेल्प से ये पीला कलर का जो पार्ट है वो जुड़ा हुआ है इस फ्लावर से, तो इट इज़ फिलामेंट। तो स्टेमन किससे मिलके बना होता है? एंथर एंड फिलामेंट से। एंड फोर्थ इज ए गाइनोसियम रीजन। स्टूडेंट्स, गाइनोसियम की अगर बात की जाती है तो गाइनोसियम इज ए कंप्लीट, दिस वन इज ब्लू लाइन से जो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इट इज़ नॉन एज गाइनोसियम। और इस गाइनोसियम के अंदर भी बहुत सारी हमें क्या देखने को मिल सकती हैं? ओवरीज देखने को मिल सकती है, बहुत सारी हमें फीमेल पार्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हम उसको डिफाइन करते हैं एक सिंगल स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉन एज पिस्टाइल। और पिस्टाइल को हिंदी में हम कहते हैं स्त्री केसर, यानी कि इट इज़ ए यूनिट ऑफ गाइनोसियम। और ये पिस्टाइल किससे मिलके बना होता है? तो सबसे अपर की जो होता है दैट इज़ द स्टिग्मा, दिस वन इज स्टिग्मा। स्टिग्मा जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं स्टाइल, ये स्टाइल वाला रीजन है। और लास्ट में जो नीचे का रीजन होता है फूला हुआ, उसको हम बोलते हैं ओवेरी। क्लियर बात यहाँ पे? ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपको वीडियो में भी दिखी होगी और यहाँ पे भी आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिन फ्लावर्स के अंदर ये चारों की चारों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट पुष्प के नाम से उसको जाना जाता है। और जिसमें एक भी अगर पार्ट एब्सेंट है तो उस पुष्प को हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। तो क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि कंप्लीट फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट इंक्लूड्स होते हैं। क्लियर बात? आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये सारी बात हो गई स्ट्रक्चर्स की, मॉर्फोलॉजी की। अब हम बात करते हैं थोड़े से साइंटिफिकल व्यूज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है यहाँ पे प्रोफेसर ग्रोथे, एन ग्रोथे के नाम से इसको जाना जाता है। एन ग्रोथे ने ये बोला है कि फ्लावर जो है वो ओरिजिनेट कैसे हुए हैं उसके बारे में इन्होंने बात की है। तो इन्होंने ये कहा कि फ्लावर्स आर द मोडिफाइड शूट। शूट का सीधा सा मतलब है स्टेम, यानी कि तना, यानी कि प्ररोह। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा फ्लावर होता है वो क्या होता है? एक तरीके से तने का ही मॉडिफिकेशन है। मतलब तना ही मॉडिफाइड होकर के किसके अंदर कन्वर्ट होता है? फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होता है। क्लियर बात यहाँ पे? दूसरी बात, अब तना किसे कहते हैं वो भी हमें एक बार डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत है। तो तना क्या होता है? मिट्टी के बाहर दिखाई देने वाला जो पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होती है? हमारी कलिकाएँ, पुष्पवृंत और स्टेम, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाती है उसको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? प्ररोह कहते हैं, स्टेम कहते हैं। क्लियर बात यहाँ पे? तो ये एक लाइन बोली है ऑन द बिहाफ ऑफ ओरिजिन ऑफ फ्लावर्स, कि फ्लावर जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुए हैं। तो प्रोफेसर ग्रोथे ने क्या बोला है कि फ्लावर्स इज द मॉडिफाइड शूट, जो कि शूट से, मॉडिफिकेशन से बने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पुष्प जो होता है वो नीचे की तरफ एक पतली स्ट्रक्चर से अटैच होता है। आपने उस वीडियो के अंदर भी देखा हुआ है, ग्रीन कलर की नीचे की तरफ स्ट्रक्चर जा रही है, बिल्कुल पतली सी। उस डंठल नुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं? पेडिंकल बोलते हैं, यानी कि पुष्पवृंत। और जिस पुष्प में ये पेडिंकल पाया जाता है ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं सैवृंती फ्लावर्स कहते हैं, सैवृंती फ्लावर्स। और जिनके अंदर ये जो संरचना नहीं पाई जाती है उन फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? अवृंती कहते हैं, ससाइल और एसाइल। एसाइल फ्लावर्स अवृंती होते हैं और सेसाइल का मतलब होता है सैवृंती फ्लावर्स। क्लियर बात यहाँ पे? दूसरी बात, ग्रोथे ने ये बोला है कि ये कैसे होते हैं? मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। तो वो आपने जब फूल को या फ्लावर को देखा है तो उसके अंदर क्या होता है? एक बीच में एक गांठ सी पाई जाती है, फूली हुई सी गांठ। जब फ्लावर बनता है उसके आप सारे के सारे पार्ट्स को तोड़ देते हैं, उसके बाद में जो एक सिंगल से स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहते हैं उसका पुष्प का पुष्पासन, थैलेमस।
थैलस। यानी कि थैलस पुष्पासन, पुष्प का वो भाग होता है जहाँ से पुष्प के सभी भाग बाहर निकलते हैं या जुड़े हुए रहते हैं। तो इस पुष्पासन पर तने से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो पाई जाती है। इसी वजह से पुष्प को क्या बोला गया है? मॉडिफाइड स्टेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन। स्टूडेंट्स, जो हमारे फ्लावर पार्ट्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं और मॉडिफाइड होकर के ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग फ्लावर्स में दिखाई देती है इनकी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है वो है मुसेंडा। मुसेंडा एक प्लांट है जिसके अंदर जो बाह्य दल है वो क्या हो जाता है? रूपांतरित हो जाता है। रूपांतरित होकर के ये कैसा हो जाता है? एक फ्लैग का फॉर्मेशन करता है। एक फ्लैग का मतलब है, इस फ्लैग को हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग। और इस एडवर्टाइजिंग फ्लैग की वजह से जो हमारे जो अदर ऑर्गेनिज्म है, जो कि छोटे ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये अट्रैक्ट होकर के क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं। यानी कि प्लांट्स की जो फ्लावर पार्ट्स हैं वो भी मॉडिफाइड होते हैं और मॉडिफाइड होकर के ये प्लांट की रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इज दैट क्लियर? मुसेंडा के अंदर जो बाह्य दल है वो कैसा होता है? मॉडिफाइड हो जाता है और क्या बनाता है? रंगहीन एडवर्टाइजिंग फ्लैग बनाता है, विज्ञापन ध्वज। दूसरी बात, मुसेंडा के जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, गंधहीन होते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर कोई फ्लावर अगर कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, तो अगर आप मान के चले कि उसके अंदर कीट परागण हो रहा है, यानी कि एनिमोफिली अगर उसके अंदर हो रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो कलर को और गंध को सेंस करते हैं और उसी की वजह से तो वो उनके अंदर पॉलिनेशन करते हैं। लेकिन अगर मुसेंडा के अंदर फ्लावर कलरलेस है फिर भी उसके अंदर कीट परागण मिलता है, तो ये किसकी वजह से मिल रहा है? कि उसके मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। क्लियर बात यहाँ पे? सेकंड पॉइंट है कि कुछ पुष्पों के अंदर जो पुष्पासन होता है, जो थैलस होता है, उस पुष्पासन अंदर की तरफ से क्या करने लग जाता है? ग्रो करने लग जाता है। और इस ग्रो करने वाली स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कार्पोफोर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हाई लेवल के एग्जाम्स में, लाइक नीट नेट दोनों, और बहुत सारे जो हमारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर। और ये जो कॉर्पोपोर होता है ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है जो कि किस में मिलती है? कोरिएंड्रम, धनिया के अंदर, एंड फिनिकुलम, सौंफ के अंदर। तो ये भी हमको याद रखना है। एंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्फिया जो प्लांट होता है, उस निम्फिया प्लांट के अंदर जो पुंकेसर है वो हमारी जो कोरोला पार्ट होता है उस कोरोला पार्ट के साथ में अटैच हो जाता है, और ऐसे पुंकेसर को हम कहते हैं दलनुमा पुंकेसर। और ये किस में पाए जाते हैं? निम्फिया के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निम्फिया के अंदर पुंकेसर कैसे होते हैं? दलनुमा होते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर हमारे इस फ्लावरिंग एम्ब्रियोलॉजी एंजियोस्पर्म के लिए हमने इंट्रोडक्शन की स्टडी की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्लीज़ यार इस वीडियो को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि व्यूज़ एंड हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ते चले जाएं, क्योंकि आपका जो ये सब्सक्राइब जो करना होता है यही मेरे लिए मोटिवेशन होता है, और इस मोटिवेशन से मुझे नई नई वीडियोज़ बनाने को इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।